इफ एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, एक्स वाई बिलोंग्स टू R, then x and y respectively lies in the interval. -1/3 to 1/3, -1/2, 3 to 1/3, -1/2, 1/3 to 1/3, 1 to 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, -1/3, 1/3। ठीक है, ये सारे क्लोज इंटरवल दिए हुए हैं। ठीक है, तो चेक करना है हमको। तो ये आपको एक इक्वेशन दे रखी है, तो इसको हम थोड़ा सा अरेंज करें, x वाली टर्म्स को एक साथ कर लेते हैं। ठीक है, ये एक साथ कर लिया हमने टर्म्स, राइट। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, +4 तो इसमें कर देते हैं। अब +4 कराए तो -3 भी आपको करना ही पड़ेगा। +4 और -4 इसलिए कराए ताकि इसको आप क्या बना लो, कंप्लीट स्क्वायर बना लो। तो ये क्या बन गया, x-2 होल स्क्वायर और 3y² ये बन गया आपका। ठीक है, इज इक्वल टू 1। यहाँ से -1 आएगा, उसको हम इस साइड लेंगे तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, इस इक्वेशन को आप कैसे लिख सकते हो, x-2 का होल स्क्वायर अपॉन 1² प्लस y² अपॉन 1/3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब ये देखो ये किस फॉर्म में दिख रही है आपको, ये इक्वेशन दिख रही है आपको एलिप्स की। ठीक है ना, ये किसकी इक्वेशन दिख रही है, एलिप्स की इक्वेशन दिख रही है, राइट। As it is equation of an ellipse, x and y can vary inside the ellipse. So x-2 belongs to -1 to -1 and y belongs to -1/3 to 1/3. So x belongs to 1, 3 and y belongs to -1/3 to 1/3। ये आपका आंसर है। The set of all values of k greater than -1 for which the equation 3x square plus 4x plus 3 whole square minus k plus 1 into 3x square plus 4x plus 3 into 3x square plus 4x plus 2 plus k into 3x square plus 4x plus 2 whole square is equal to 0 has a real roots। ठीक है ना, तो इसके मल्टीप्लिकेशन में ये वाले टर्म्स हो रहे हैं। ठीक है, कितनी बड़ी इक्वेशन है। तो सबसे पहले हम क्या कंसीडर कर लेते हैं, ये जो आपको इक्वेशन दे रखी है इसमें हम 3x² प्लस 4x प्लस 3 को हम कंसीडर कर लेते हैं a एंड 3x² प्लस 4x प्लस 2 को हम कंसीडर कर लेते हैं b। इसको तो हमने a मान लिया, इसको हमने b मान लिया। ठीक है, तो इसकी जगह भी a आ जाएगा और इसकी जगह हमारा b आ जाएगा। ठीक है, और इन दोनों में क्या रिलेशन है, देखो ये शुरू की दो टर्म्स तो सेम है, सिर्फ ये एक कम है इससे।
बी में यहाँ पर ए कम है, तो क्या रिलेशन हम लिख सकते हैं, बी इज इक्वल टू ए माइनस वन। ये रिलेशन भी यहाँ से आपको पता लग गया। सो गिवन इक्वेशन बिकम्स, क्या आ जाएगी अब आप देखो, ए स्क्वायर माइनस के प्लस वन ए बी प्लस के बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस के ए बी माइनस ए बी प्लस के बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों में से अगर आप ए कॉमन लोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, ए माइनस के भी आ जाएगा, और इन दोनों में से आपने बी कॉमन लिया तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, माइनस बी कॉमन लिया तो यहाँ आ जाएगा ए माइनस के बी। ठीक है, तो ए माइनस के बी कॉमन आ गया, ए माइनस बी इज इक्वल टू 0 आ गया। तो यहाँ से क्या आ गया, ए माइनस के बी इज इक्वल टू 0 और ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपके पास ए इज इक्वल टू बी आ गया। इसको तो हम कर देंगे रिजेक्ट, क्योंकि ए बी के बराबर नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमारा रिलेशन क्या आ रहा था यहाँ पर, बी इज इक्वल टू ए माइनस वन। ठीक है, तो ए बी के बराबर तो है ही नहीं, वो तो वैसे भी दिख ही रहा है आपको। तो ए इज इक्वल टू के बी आपका एक यहाँ से रिलेशन निकल गया, राइट। अब आप देखें, के ए इज इक्वल टू के बी आया था रिलेशन, ए की वैल्यू पुट करें यहाँ पर 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, और बी की वैल्यू पुट करें यहाँ पर 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, राइट। सो 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इधर हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, 3 के एक्स स्क्वायर प्लस 4 के एक्स प्लस 2 के, राइट। अब इसको इस साइड लाएंगे आप, तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है आप देखें, एक तो 3 कॉमन आ गया इस वाली टर्म, और इस वाली टर्म में 3 कॉमन आ गया, और एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया। तो यहाँ क्या आएगा आपके पास, के माइनस वन आ जाएगा, या 1 माइनस के आ जाएगा। मैं इसको इस तरीके से लिख लेता हूँ कि आपका जो है, इसको आप इस साइड ले जाओ, ठीक है, ताकि है ना ये के माइनस वन आ जाए जब हम कॉमन लेंगे। ठीक है, इसको हम इस साइड ले गए, तो इसमें और इस वाली टर्म में क्या आ गया, 3x स्क्वायर कॉमन आ गया, और ये के माइनस वन यहाँ से आ जाएगा, प्लस इस वाली टर्म और इस वाली टर्म की बात करेंगे तो 4x कॉमन आ रहा है, तो के माइनस वन आ जाएगा यहाँ भी, और इधर आ जाएगा आपका 2k माइनस थ्री। ये 2k तो एज इट इज लिख दिया, और इस 3 को इस साइड ले गए तो माइनस 3 आ गया, मतलब इसको रीअरेंज कर लिया कोई। अब ये एक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है। अब क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, रियल रूट्स। तो फॉर रियल रूट्स क्या कहानी हो जाती है आपकी, जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, राइट। तो हम यहाँ चेक कर लेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट क्या है। डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो बी स्क्वायर आप करोगे तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी बी की, तो ये हो जाएगा 16 के माइनस वन का होल स्क्वायर, दैट इज बी स्क्वायर, माइनस 4a आपका यहाँ पर है 3 इंटू के माइनस वन, और c आपका है 2k माइनस 3। ठीक है, ये भी मल्टीप्लाई होगा ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट। ये आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर आप देखो क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पर 4k माइनस वन आपका कॉमन आ रहा है, देख लो यहाँ पर आप, यहाँ से और यहाँ से 4k माइनस वन कॉमन आ रहा है।
ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ब्रैकेट में 4k-1 आ जाएगा एक तो, और -3 इंटू 2k-3 आपका आ जाएगा, राइट। तो यहाँ आ गया आपका 4 इंटू k-1, और यहाँ से आ गया 4k-4, और ये हो गया -6k प्लस का 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो 4k-1, 4 इंटू k-1, और यहाँ से हो जाएगा ये माइनस का 2k, और ये हो जाएगा आपका प्लस का 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, सो अब हम यहाँ क्या करते हैं, इस k के कोफिशिएंट को पॉजिटिव बनाने के लिए हम माइनस को कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2k-5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक, अब हमको क्या करना है, ये नेगेटिव साइन है तो इस पूरे में हम जो है माइनस का मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्वेशन में, और 4 को हम इस साइड भेज देंगे, तो क्या आ जाएगा k-1 2k-5 इज लेस देन इक्वल टू 0। जब इस इनइक्वलिटी में माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है आपका इनइक्वलिटी का, और 4 तो इधर 0 में डिवाइड कर ही दिया आपने। ठीक है, तो अब इसको हम नंबर लाइन पर बनाते हैं, तो एक तो यहाँ पर 1 है और एक 5/2 है, राइट, वैल्यूज, तो इधर आ जाएगा प्लस माइनस प्लस। ओके, और आपको लेस देन इक्वल टू 0 बताना है इसको, यानी कि ये चीज़ आपकी नेगेटिव आनी चाहिए। तो नेगेटिव कहाँ से कहाँ तक आ रही है, 1 से लेकर 5/2 तक नेगेटिव आ रही है, तो k बिलोंग्स टू 1 to 5/2 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हम जानते हैं k 1 नहीं होगा। ठीक है, k 1 क्यों नहीं होगा, क्योंकि a इज इक्वल टू के बी था। अगर k वैल्यू 1 ले लेते हो तो a b के बराबर हो जाएगा, जबकि a b के बराबर नहीं है, इसलिए k की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। इसलिए आप क्या लिखोगे, k बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट 1 to 5/2 क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। लेट अल्फा एंड बीटा बी टू रियल नंबर्स सच दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 दे रखा है आपको, और अल्फा बीटा आपको दे रखा है -1। लेट पी एन इज इक्वल टू अल्फा टू द पावर एन प्लस बीटा टू द पावर एन, पी एन -1 is equal to 11 and pn plus 1 is equal to 29 for some integer n is greater than equal to 1, then the value of pn square is। अब यहाँ पर रूट्स का सम दे रखा है, रूट्स का मल्टीप्लिकेशन दे रखा है, तो इक्वेशन अगर आपको लिखनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, अगर अल्फा बीटा आपको रूट्स दे रखे हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बनती है। तो यहाँ पर हमको क्या चाहिए, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा चाहिए, तो ये वैल्यू यहाँ रखी हमने, तो हमको क्या मिली, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई, राइट। अब इसके रूट्स क्या हैं, अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं, तो अगर अल्फा हम यहाँ पुट कर दें तो हमको ये इक्वेशन मिल जाएगी। अब इसको थोड़ा सा जनरलाइज फॉर्म में हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, देखो क्या करा हमने, एल्फा और 1 ये जो दे रखा है माइनस एल्फा -1, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू एल्फा प्लस 1 लिख सकते हैं, राइट। तो इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया। भाई अगर n की वैल्यू यहाँ हमको दे रखी है ग्रेटर देन इक्वल टू 1, सपोज अगर हम n की वैल्यू 1 रखते हैं यहाँ पर, तो क्या आएगा, एल्फा स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ अल्फा आ जाएगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा। ये इक्वेशन मिल जाएगी अगर n की वैल्यू 1 रखता हूँ तो मैं। क्वेश्चन में हमको यहाँ क्या दे रखा है, n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 दे रखी है, राइट। तो हमने क्या करा है, इसको हमने इसमें जनरलाइज फॉर्म में लिख लिया है यहाँ पर। ओके, तो जनरलाइज फॉर्म में हमने इसको लिख लिया।
इसी तरीके से हम हमारा एक रूट और क्या है, बीटा है, राइट। तो बीटा स्क्वायर माइनस बीटा माइनस वन इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपका आ जाएगा बीटा टू द पावर n प्लस वन इज इक्वल टू बीटा टू द पावर n प्लस बीटा टू द पावर n माइनस वन। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड कर देते हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा, अल्फा की पावर n प्लस वन प्लस बीटा की पावर n प्लस वन इज इक्वल टू अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n प्लस अल्फा की पावर n माइनस वन प्लस बीटा की पावर n माइनस वन। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है साहब, पी एन लिखा हुआ है, अल्फा की पावर n बीटा की पावर n, इनका एडिशन है ये। ठीक है, उसकी जगह पी एन लिखा हुआ है, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, पी एन प्लस वन लिख सकता हूँ, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ पी एन, और इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ पी एन माइनस वन। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर प्रक्रिया करी है हमको क्वेश्चन में, ये इस फॉर्म में दिया हुई है, इनकी वैल्यूज हमको दे रखी है। इसकी वैल्यू हमको दे रखी है 29 और इसकी वैल्यू हमको दे रखी है 11। ठीक है, इसलिए हमने इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करा और उससे फिर इस फॉर्म में कन्वर्ट करके यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है। इसलिए हमने इन इक्वेशंस को इस तरीके से जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करा है ताकि हमारी पी एन की वैल्यू आ जाए। अब यहाँ से हमको पी एन मिल रहा है 18, राइट। और हमसे पूछा क्या है उन्होंने, पी एन स्क्वायर पूछा है, यानी कि 18 का स्क्वायर। तो 18 का स्क्वायर होता है 324, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 324। यह है इंटीजर टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन, लेट फंक्शन f minus 1 to 1 to r be defined as fx is equal to ax square plus bx plus c for all x belongs to minus 1 to 1, where a b c आपके क्या हैं, रियल नंबर्स हैं। f माइनस वन 2 के बराबर है, f डैश माइनस वन 1 के बराबर है, एंड फॉर x बिलोंग्स टू माइनस वन टू वन ओपन इंटरवल, तो मैक्सिमम वैल्यू आपकी f डबल डैश x की 1/2 है। If fx less than equal to alpha x belongs to minus 1 to 1, then the least value of alpha is equal to। सबसे पहले क्वेश्चन में आपको fx दे रखा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यहाँ पर f माइनस वन आपको 2 दे रखा है, तो x की जगह अगर हम माइनस वन रख दें, ये हमको 2 के इक्वल दे रखा है। सो a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 2 आपको दे रखा है। ये इक्वेशन 1 हो गई। ठीक है, अब आपका एफ एक्स यहाँ क्या दिया हुआ था, पहले वो भी लिख लो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो एफ डैश एक्स अगर मैं निकालता हूँ तो 2ax प्लस बी आ जाएगा, और इसमें हमको क्या रखना है, यहाँ पर एफ डैश माइनस वन दे रखा है 1 के इक्वल, तो इसमें माइनस वन रखोगे x की जगह पर, तो ये हमने माइनस वन रखा, तो यहाँ से आया माइनस 2a प्लस बी इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन सेकेंड होगी, 1 के इक्वल ही दिया हुआ है ना। ठीक है, अब एफ डबल डैश एक्स हाफ के इक्वल दे रखा है, तो इस एफ डैश एक्स से एफ डबल डैश एक्स भी आप निकाल लो, ये आपको दे रखा है हाफ के इक्वल, और यहाँ से आ जाएगा 2a, यानी कि a की वैल्यू आ जाएगी 1/4। ठीक है ना, क्योंकि ये ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखी है ना, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ डैश डबल डैश एक्स 1/2 है, तो ये डेरिवेटिव हमने निकाल लिया, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल करके यहाँ से हमने ए की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब ए की वैल्यू फाइंड आउट कर ली साहब, तो आपकी ये जो इक्वेशन है यहाँ पर अगर मैं ए की वैल्यू पुट कर देता हूँ,
तो -2 1/4 प्लस b इज इक्वल टू 1। तो इससे ये कटा 2 टाइम्स, b इज इक्वल टू 1 प्लस हाफ दैट इज इक्वल टू 3/2। तो b की वैल्यू आ गई आपके पास 3/2। ओके, सो हमारे पास यहाँ पर इक्वेशन 1 है a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 2। a की वैल्यू आ रही थी हमारे पास 1/4 और b की वैल्यू है हमारे पास 3/2। तो c की वैल्यू भी फाइंड आउट हो जाएगी। यहाँ से हमारे पास c की वैल्यू आ रही है 13/4। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो c की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 13/4। तो इससे हमको fx पता लग गया, वो क्या था ax² प्लस bx प्लस c। तो a b और c की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे हम। सो 1/4 x² 3/2 x प्लस 13/4, ये हमारा आ गया fx, राइट। अब देखो, अगर हम इसका ग्राफ बनाएं fx का, तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो पैराबोला तो बनेगा ही बनेगा। अब क्वेश्चन में हमको क्या क्या दे रखा है, क्वेश्चन में हमको दे रखा है x बिलोंग्स टू -1 to 1, ठीक है। तो f-1 पे हमारी वैल्यू क्या आ रही थी, 2 वैल्यू आ रही थी। और f1 पे भी हम वैल्यू चेक कर लेते हैं वो कितनी आ रही है। तो f1 अगर हम यहाँ रखते हैं इस इक्वेशन में, fx वाली इक्वेशन में, तो हमको मिलेगा 5 अगर x की जगह हम 1 रखते हैं, राइट। यहाँ पर अगर हम f1 निकालते हैं तो वो हमको 5 मिल रहा है, ठीक है। और x बिलोंग्स टू -1 to 1, हम क्या कह सकते हैं, fx की वैल्यू 2 से लेकर कहाँ तक है, 5 तक है, ठीक है। क्योंकि -1 पे वैल्यू हमारी क्या आ रही थी, 2 आ रही थी, और f1 पे वैल्यू हमारी 5 आ रही थी, राइट। सो अब क्वेश्चन में हमको दे रखा है कि fx जो है वो लेस देन इक्वल टू अल्फा है, where x belongs to -1 to 1, then the least value of alpha which is equal to 5। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।